नमस्कार, ट्रुथ ऑफ लाइफ में आज एक बार आपका फिर से स्वागत है एस्ट्रो विनीता के साथ। आज हम आपसे एक छोटी सी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। वो है हमारे आने वाले एक महत्वपूर्ण त्योहार रक्षाबंधन के बारे में। भाई बहनों के प्रेम का त्योहार, जिसका सारे ही साल सभी बहनें बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं और अपने भाइयों की सुंदर सुंदर कलाइयों को उन राखियों से सजाती हैं और भाई भी अपना प्रेम अपनी बहनों पर न्यौछावर करते हैं, उनकी रक्षा करने का उन्हें वचन देते हैं, ज़िंदगी में उनके साथ हमेशा साथ खड़े रहने के लिए उनसे एक वादा करते हैं। कब है इस बार रक्षाबंधन का त्योहार? 3 अगस्त को, सोमवार को, सावन का आखिरी सोमवार है उस दिन। बहुत सारे शुभ योग लेकर आ रहा है इस बार रक्षाबंधन का त्योहार। पूर्णिमा का दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है उस दिन। उसके अलावा अन्य भी बहुत से शुभ योग हैं और श्रवण नक्षत्र है उस दिन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस दिन भद्रा नहीं है। पिछले 3-4 साल से अक्सर आप लोग सुनते आ रहे हैं कि भद्रा लगी हुई है, राखी नहीं बांधनी, भद्रा लगी हुई है, अभी रक्षाबंधन का उचित समय नहीं है, इस टाइम से इस टाइम के बीच में राखी बांधिए। पर जहाँ तक कि भद्रा का सवाल है, इस बार भद्रा नहीं लग रही। भद्रा 2 अगस्त को रात को लगेगी और सुबह 3 अगस्त को 9:28 पे भद्रा काल का समय खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि आखिरकार भद्रा है क्या, जिसका हमें इतना डर है कि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना, हमें इस समय कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा सूर्य की पुत्री है, सूर्य देव की पुत्री है, शनि देव की बहन है। शनि देव के समान ही उनका स्वभाव कड़क है। उनके स्वभाव को संतुलित करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें हमारे पंचांग में करणों में 7वां स्थान दिया है। 11 करण होते हैं हमारे पंचांग में और जो विष्टि करण है उसमें भद्रा को स्थान दिया गया है। भद्रा के बारे में भद्रकाल जब लगता है कहते हैं कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ दंत कथाएं भी प्रचलित है। जैसा कि माना जाता है कि रावण को शुर्पनखा ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और भद्रा काल में ही राखी बांधना रावण के विनाश का कारण बना था। ऐसा भी माना जाता है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे त्रिदेव जब साथ में ना हो तो हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पर इसमें ऐसा माना जाता है कि जब भद्रा लगती है तो भगवान शिव हमारे भोले बाबा अपने रौद्र रूप में होते हैं और तांडव कर रहे होते हैं और जब भी भगवान शिव तांडव करते हैं तो उस समय हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए भद्रा में कहा जाता था कि कृपया राखी ना बांधे। चलिए, पर इस बार तो कोई भद्रा का सवाल ही नहीं है, भद्रा की हमें कोई टेंशन ही नहीं है। सुबह 9:28 से राखी का समय लग जाएगा और रात को 9:11 तक आप कभी भी राखी बांध सकते हैं। कुछ विशेष शुभ मुहूर्त है राखी बांधने के। अगर आप दोपहर में राखी बांधना चाहते हैं तो दोपहर में 1:45 से शाम को 4:23 तक एक विशेष शुभ मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में आप अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधिए। और अगर आपका विचार शाम का है, जैसे आजकल की सभी भाई बहन दूर दूर रहते हैं, कई दूसरे शहरों से भी आते हैं तो आने में समय लग जाता है, तो शाम का समय जो हमारे पास है वो शाम को 7:01 से लेके रात को 9:11 तक है। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, चाहे कोई भी दिन त्योहार है, किसी भी धर्म का दिन त्योहार है, हमें घर में ही मनाना पड़ता है। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जान है तो जहान है, हमारा स्वस्थ रहना हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है। तो ये त्योहार, ये जो कोरोना की बीमारी है ना, ये भी इस त्योहार को फीका नहीं कर पाएगी। सभी भाई बहन इसे उमंग और हर्षोल्लास से मनाएंगे, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। देर सवेर या तो भाई बहनों तक पहुंच जाएंगे या बहनें भाइयों तक पहुंच जाएंगी, और जहां दोनों ही नहीं पहुंच पाएंगे वहां एक सुंदर से लिफाफे में राखी उन तक जरूर पहुंच जाएगी, जो भाई अपनी कलाइयों पे जरूर बांधेंगे। तो इस त्योहार की मेरी तरफ से सभी भाइयों को, सभी बहनों को, समस्त लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।